नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनेश यादव। बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और कल पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण के चुनाव में 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। मामला बहुत गहरा है क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने-अपने प्रचार को बहुत तेजी के साथ किया है। इसी कड़ी में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के भी कई नेता गए हैं इंडिया गठबंधन में प्रचार करने के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, फिर भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां जाकर के इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ये मजबूती दिखाता है कि हम लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद भी अलग नहीं है, साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम सीट पर लड़े या न लड़े। कुल मिला के बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में कहा है कि बिहार वो जगह है जहां राजनीति सीखी जाती है। बिहार वो जगह है जहां से गांधी जी ने राजनीति सीखी और आंदोलन शुरू किए। तो बिहार को इतना समझना आसान नहीं है। फिर भी दो गुजरात के व्यापारी गए और वहां समझ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और इसी बीच एनडीए खेमे से बहुत भारी जो बवाल मच गया है कि एनडीए गठबंधन में दो टूक होने जा रहा है। अच्छा, आप अगर कभी कभार देखें तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अगर उनसे आप बिहार के बारे में पूछते हैं कि बिहार को जब आप जंगल राज कहते हैं तो आप 20 साल पहले के जंगल राज को बोलते हैं। 20 साल के बाद आखिर बिहार आज क्या है? बिहार में विकास है या फिर भी जंगली राज है? अभी आपने देखा मोकामा में किस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई और उस पर बीजेपी समेत एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं सब अपनी चुप्पी साधे हुए थे। किसी ने यह जवाब नहीं दिया कि आखिर अभी भी जंगल राज है। तो जंगल राज किसको आप कह रहे हैं? विकास को। यही विकास है, यही शासन व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंस यही है। बिहार में बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग फेल हो रहे हैं क्योंकि इस बार तेजस्वी सरकार है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार की जनता बोल रही है, इसलिए कि जब भी उनकी रैलियां होती हैं तब भी इतना जन सैलाब देखने को मिलता है और बीजेपी में कई कुर्सियां खाली रह जाती हैं। बीजेपी के नेताओं और जेडी के नेताओं जितने भी लोग हैं वो लोग सवालों से बचते हैं, जबकि सवालों को देना चाहिए क्योंकि जनता के सवाल पत्रकार जब पूछते हैं नेता से तो नेता को जवाब देना चाहिए और इसी से कतराते हैं, ये भी समझ रहे हैं बिहार की जनता। तो इस बार सरकार बहुत साफ दिखने जा रही है और इस बार हमें लगता है कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए खेमे से तो क्या बिहार से भी बाहर होने जा रहे हैं और इस बार तेजस्वी सरकार आने जा रही है।